हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड माफ करिएगा, क्या कह रहा है, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? अगर यस तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर बताओ। तो बता देंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो सोल्यूशन बेटा, कंपोजिट नंबर मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप मेरी वीडियो देख के आए हैं या आपको पता हो तो अच्छी बात है। कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं बेटा जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका 4, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। फैक्टर जानते हो ना, यानी कौन कौन से नंबर 4 को डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बेटा। कंपोजिट नंबर जरूरी नहीं कि इवन हो, ऑड भी हो सकता है। कह रहा है इफ यस, अगर हाँ। पहले कह रहा है कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? तो आप लिखोगे यस। फिर कह रहा है अगर यस, अगर हाँ है आपकी, तो कह रहा है सबसे छोटा नंबर लिखो जो कि ऑड कंपोजिट नंबर हो। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा? चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो आपका लिस्ट में आता ही नहीं है। 2 आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट है नहीं। 3 भी आपका प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर तो है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा था, लेकिन ये इवन है। 5 आपका प्राइम नंबर है। 6 भी आपका कंपोजिट नंबर है लेकिन आपका इवन है। 7 आपका प्राइम नंबर है। 8 भी आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन है। 9 आपका ऑड नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, 9। तो इसमें छोटा और कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे जरा बताओ? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। क्लियर है ना? समझ में आया अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना क्या लिखा है। कह रहा व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। देख लो सोल्यूशन। बेटा ट्विन प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स होते हैं, यानी एक के बाद एक प्राइम्स होते हैं, एक के बाद एक प्राइम नंबर आते हैं और उनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, ट्विन नंबर्स किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम्स ना, ट्विन नंबर्स नहीं, ट्विन प्राइम्स आर द पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, एनो का मतलब नंबर है, नो नहीं लिखा है। हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। कह रहा है ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स को कहते हैं, ऐसे लगातार प्राइम नंबर्स को कहते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। एग्जाम्पल दे देता हूँ वरना आपके थोड़ा सा बात समझ में नहीं आएगी। अगर मैं 3 और 5 की बात करूँ, ये देखो ये दोनों नंबर लगातार आते हैं। 4 को छोड़ दो, 4 तो आपका इवन हो जाएगा, वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ये आपके क्या हैं? लगातार प्राइम नंबर्स हैं, यानी इन दोनों के बीच में कोई और सा प्राइम नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये है। और दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है कितना? 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। तो ये दोनों, इन दोनों को आपस में हम क्या कह सकते हैं? ट्विन प्राइम कह सकते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद कह रहा है कि सारे पेयर्स लिखो ट्विन प्राइम्स के जो 50 और 100 के बीच में आते हो। तो लिख देंगे बेटा। देखो तो पहला पेयर तो हो जाएगा बेटा 59 और 61। ये दोनों लगातार प्राइम है और दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? 2 है। क्लियर है अच्छे से? दूसरा होगा बेटा 71 और 73। बस 2 ही पेयर है ट्विन प्राइम्स के 50 और 100 के बीच में। उसके बाद आप कोई भी नंबर ले लो, 89, 91, 89 तो चलिए प्राइम है, 91 आपका प्राइम नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लो लगातार ऑड वाले, वो आपको ट्विन प्राइम्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही 2 पेयर हैं। क्लियर है अच्छे से? चलिए
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। ओके, देखो क्या लिखा है। कह रहा व्हाट आर कोप्राइम्स, कोप्राइम किन्हें कहते हैं। कह रहा गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 कोप्राइम्स, कह रहा 5 एग्जांपल बताइए कोप्राइम्स के। क्या कह रहा है, कोप्राइम्स क्या हमेशा प्राइम्स होते हैं, क्या हमेशा प्राइम नंबर होते हैं। इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो सोल्यूशन। कह रहा है व्हाट आर कोप्राइम्स, पहले कोप्राइम्स नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, कोप्राइम्स। तो आप यहां पे लिखोगे दीज आर द पेयर ऑफ नंबर, ये ऐसे पेयर ऑफ नंबर होते हैं, दीज आर द पेयर ऑफ नंबर्स, दीज आर द पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग HCF एज 1। यानी ये ऐसे पेयर ऑफ नंबर होते हैं जिनका HCF का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो लिख लो यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूँ नीचे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहा को प्राइम हम ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। फॉर एग्जांपल देख लो 4 और 9, ठीक है, कैसे कहा ये भी देख लो, 4 लिखा 9 लिखा, 4 का फैक्टर लिखो 1 2 4, 9 का फैक्टर लिखो 1 3 9। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ये तो 1 ही है ना, दोनों में देखो कॉमन है। तो जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम आपस में क्या कह सकते हैं, कोप्राइम कह सकते हैं। यही हमने इंग्लिश में लिखा है। कह रहा कोप्राइम्स किसे कहते हैं, दीज आर द पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स। कह रहा है 5 एग्जांपल दीजिए। एक एग्जांपल तो आपने यहाँ दे दिया, ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम और देते चलते हैं, देख लो कैसे, ठीक है, 8 और 9, ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल ले लो आप 2 और 3, ठीक है, चौथा एग्जांपल ले लो आप 2 और 5, ठीक है, और अगला एग्जांपल ले लो आप 3 और 5 भी ले सकते हो, ठीक है। इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 होगा। क्लियर है ना अच्छे से। अच्छा, कह रहा है आर को प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम, क्या ये हमेशा प्राइम होते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में 4 और 9 में कौन सा प्राइम है, दोनों प्राइम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत हो गया, हमेशा प्राइम नहीं होते। हाँ कभी कभी प्राइम हो सकते हैं, जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम हैं और दोनों आपका क्या है, को प्राइम भी हैं, यानी दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर्स भी हैं 3 और 5, इनके इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है जिसकी वजह से ये को प्राइम हुए। और ये दोनों आपस में प्राइम नंबर्स भी हैं क्योंकि इनका इंडिविजुअली यानी अगर अलग अलग लेंगे तो इनका फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 आता है, ठीक है ना। ऐसे 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 होगा, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 5 होगा। क्लियर है। कह रहा है इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय गिविंग एन एग्जांपल। कह रहा है अगर नो तो एग्जांपल के जरिए आप बताइए। तो एग्जांपल बेटा कोई भी ले लो, इसी में से एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 और 9 ले लो, ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम तो हैं, लिख लो दे आर को प्राइम, ये आपके को प्राइम तो हैं बट आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है ये दोनों आपके को प्राइम तो हैं लेकिन साथ ही साथ क्या है, प्राइम नंबर्स ना होके कंपोजिट नंबर हैं ये। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 36 लिखा है, इसको आपको प्लस करके दिखाना है, वो भी प्लस कोई आम नंबर्स को नहीं करना है, ऐसे नंबर्स को करना है जो कि ऑड प्राइम हो। तो चलिए कर लेते हैं, आसान है, देख लो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आसान नहीं है काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो कैसे करेंगे थोड़ा ये समझिएगा, ठीक है। आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे आपने अच्छा जो पहला नंबर लोगे वो ध्यान रखना कि वो आप क्या लोगे, प्राइम ही लोगे। जैसे मान लो 3 ले लिया, तो 3 में क्या जोड़ें कि 36 आ जाए, 33 जोड़ेंगे। तो 3 तो आपका प्राइम है लेकिन 33 क्या है, प्राइम नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। अगला नंबर लेते हैं 5 प्लस 31, 5 प्लस 31, 5 में क्या जोड़ें, 36 आ जाए, 31 जोड़ेंगे। तो बेटा 5 और 31 दोनों ही क्या है आपस में, प्राइम है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा
ये आंसर और बुक का आंसर अलहदा अलहदा यानी अलग अलग है। बुक में क्या दिया है 7 और 29 करके दिया है, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा अगर कुछ आपको मिल जाए तो वो भी करेक्ट है। मिसाल के तौर पे 17 + 19 ये दोनों भी आपस में क्या है प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों का सम भी 36 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आप 36 को इन 3 तरीकों से दिखा सकते हो। बुक में ये वाला दिया है लेकिन करेक्ट क्या है तीनों है। क्लियर है अच्छे से। चलो सेकंड वाला कर लो, क्या दिया है देखो ज़रा 42। अच्छा तरीका वही है, पहले 3 लोगे, 3 में क्या जोड़ेंगे 42 आ जाए, 39 जोड़ेंगे, 39 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसको काट देंगे। फिर 5 लेंगे, 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका क्या आ जाए 42 आ जाए, तो 37 जोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 37 दोनों आपके क्या हैं प्राइम है। ठीक है ना। फिर आप 7 ले लो, 7 में ऐसा क्या जोड़ो, 7 में 35 जोड़ोगे, तो 35 तो आपका प्राइम नहीं है, 5 के टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है, उसको हटा दोगे। ठीक है, फिर आप 11 जोड़ोगे, 11 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 42 आ जाए, तो 31 जोड़ेंगे, तो ये दोनों भी आपके प्राइम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कई तरीक़ों से मतलब कर सकते हो। बुक में वैसे ये वाला दिया है लेकिन दोनों सही है। थर्ड वाला देख लो 84 में कैसे करोगे, तरीका सेम है बेटा। ठीक है ना। 3 के लिए चेक करो, 5 के लिए चेक करो, फिर 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17। ठीक है, इसके लिए चेक करो, किसके लिए चेक किया जाए 3 से करेंगे तो अगला नंबर 81 आएगा, गलत हो जाएगा। 5 से करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा 79 आएगा, ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये बुक में नहीं दिया है। ठीक है, पहले भी बता दूँ, बुक वाला जो दिया वही बता रहा हूँ। 7 से करो, 7 से करोगे तो बेटा जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, 7 से करोगे तो 77 आएगा ना, तो 77 तो प्राइम नंबर है नहीं, वो 11 के टेबल में आता है, तो इसको काट देंगे। 11 से करो, 11 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 73 आएगा, हाँ ये भी आपका प्राइम है, 11 + 73 ये दोनों प्राइम है आपके। फिर आपका 13 से करोगे, 13 से करोगे तो क्या आएगा बेटा 13 से करोगे तो मेरे ख्याल से 71 आएगा ना, 13 + 71 ये भी आपका प्राइम है। फिर 17 से करोगे तो आपका ये कितना आएगा 69 हो जाएगा, नहीं 69 नहीं होगा, 67 होगा, तो ये भी आपका प्राइम है। बुक में ये वाला दिया है लेकिन करेक्ट सारे ही हैं। ठीक है ना। फोर्थ वाला भी कर लो बेटा, चाहे यहाँ पे कर लो चाहे इधर कर लो, आपकी मर्जी जहाँ हो। 98 क्लियर है। 98 को 5 से चेक करो कितना आएगा, 5 से चेक करोगे तो ये आएगा आपका 93। 93 तो प्राइम नंबर है नहीं, स्किप कर दिया। 3 से चेक किया, 3 से चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95। 95 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी स्किप कर दिया। 7 से चेक किया 91 आएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 से चेक किया, 11 से कितना आएगा 77 आएगा क्या, नहीं सॉरी 11 से करेंगे तो 87 आएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 होगा नहीं। 13 से चेक करो, 13 से चेक करोगे तो आपका हो जाएगा अगला नंबर क्या आएगा, वो 13 से चेक करोगे तो 85 आएगा, वो तो और नहीं हो सकता। तो 17 से चेक करेंगे, 17 से कितना आएगा 17 से जो है अगला नंबर कितना आएगा बेटा 81 आएगा, उसको भी नहीं ले सकते। 19 से 19 से हो जाएगा बेटा, 19 से होगा 19 + 79। ऐसे चेक कर रहा हूँ देख लो, ये नहीं सोचो कि सर देखना है, ऐसे चेक कर रहा हूँ माइनस करके। अरे अगर आपने एक नंबर 19 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा 98 में से 19 माइनस करेंगे 79 आएगा। 79 तो प्राइम है, 19 भी प्राइम था, तो ये हो गया आपका पेयर। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे चेक करना है, बताने को मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ऐसे चेक करके करोगे तो आपका होता चला जाएगा, बुक में यही वाला दिया है। ठीक है, लेकिन ये सब भी आंसर हो सकते हैं, लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं, ये समझे रहना। अगला देखो, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग और नंबर्स एट द सम ऑफ 3। अब देखो 31 को सम ऑफ 3 के यानी 3 नंबर को 3 और प्राइम नंबर्स को जोड़ के आपको दिखाना है इस बार। ठीक है, तो बहुत आसान है बेटा। ठीक है, लगातार कोई 2 नंबर अपने से ले लो, तीसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। जैसे 3 और 5 लिया, 3 5 कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 8। 8 में क्या जोड़े 31 आ जाए, 23 जोड़ना पड़ेगा। 3 5 23 क्या तीनों प्राइम है, तीनों प्राइम है बेटा, तो लिख दो 3 + 5 + 23। बुक में जो भी दिया हो, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बुक में ये दिया है 5 7 19 दिया है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। ठीक है, 35 को कर लेते हैं।
3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अगला नंबर क्या होगा 27 होगा, 27 होगा ना, 3 5 8, 3 5 8 8 27 35 आएगा। 27 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसको हटा दो। अगला नंबर जोड़ोगे 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 25 तो 25 भी प्राइम नंबर नहीं, हटाओ। 5 और 7 कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 12, और 12 में क्या जोड़ें कि आपका 35 आ जाए, 23 जोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, 12 में 23 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका 35 आएगा। तो ये तीनों ही प्राइम है, करेक्ट हो गया। बुक में जो भी दिया हो वी डोंट केयर, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 49 जोड़ लो बेटा, 3 और 5 8 हो तो गया, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में क्या जोड़ें कि 49 आ जाए, 41 जोड़ेंगे, तीनों आपका प्राइम है, हो गया आंसर आपका, क्लियर है। 63 वाला भी देखेंगे बेटा, 63 वाला कैसे देखेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 63 आ जाए, 55, 55 तो प्राइम है नहीं, काट दो। 5 7 12, 12 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 63 आ जाए, 51 जोड़ना पड़ेगा, 53 भी सॉरी 51 भी प्राइम नहीं है, काट दो, ठीक है। 3 7 10 होगा, 10 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 53 आ जाए, सॉरी 63 आ जाए, 53 जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, थोड़ा फास्ट नहीं बता रहा हूँ। 3 प्लस 7 10, 10 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 63 आ जाए, 53 जोड़ना पड़ेगा, तीनों प्राइम है, हो गया आपका आंसर, क्लियर है। बुक में और भी तरीके से दे सकता है, लेकिन ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 16 वाला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ओ हो, ट्विन प्राइम्स की उससे लिखना है, यानी दो ऐसे नंबर का सम दिखाओ जो लगातार आते हो और जिनका डिफरेंस 2 हो। कर लेंगे बेटा, क्या दिक्कत है, देखो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 17 प्लस 19 करोगे ना, 17 19 आपस में ट्विन प्राइम है, जोड़ोगे तो 36 आएगा, ठीक है। ये देखो 41 प्लस 43 दोनों आपके ट्विन प्राइम्स हैं, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, जोड़ोगे 84 आएगा। 59 प्लस 61, ठीक है, तो दोनों आपके ट्विन प्राइम्स है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, जोड़ोगे 120 आएगा। ये हो जाएगा 71 प्लस 73, दोनों आपके ट्विन प्राइम्स है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, डिफरेंस मतलब दोनों में फ़र्क, और प्लस जोड़ोगे तो 144 आएगा, क्लियर है ना। चलिए क्या लिखा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कह रहा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होता है, गलत है बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, करेक्ट आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा इफ़ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, कह रहा अगर कोई नंबर प्राइम है तो क्या ये शर्त है कि इसको ऑड होना पड़ेगा, गलत है। 2 तो आपका प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ऊपर से इवन है, ऑड तो है नहीं, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम, कह रहा है अगर आप 2 नंबर को जोड़ो जो कि प्राइम हो तो क्या उनका जोड़ने पे जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा, क्या वो भी प्राइम होगा, ये गलत है बेटा। एग्जाम्पल देख लो, 3 और 5 दोनों प्राइम है, दोनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिला, यहाँ तो कह रहा था प्राइम नंबर मिलेगा, और इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4th वाला देखो, कह रहा है इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर आपस में को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, उसमें से एक प्राइम नंबर जरूर से जरूर होगा, तो ये भी गलत है बेटा। एक एग्जाम्पल देख लो 4 और 9, ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम है क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं एक साथ, आपस में को प्राइम है, तो क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम है, नहीं है बेटा, दोनों कंपोजिट नंबर है, क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।